हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th अकाउंट्स का एक टॉपिक विच इज कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लेखे, इशू ऑफ शेयर्स, कि यहाँ पर हम अंश जो होते हैं उनका निर्गमन कैसे करते हैं। और ये जो लेक्चर है वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल रहेगा, फॉर हिंदी मीडियम एंड फॉर इंग्लिश मीडियम। तो हम पढ़ने वाले कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। क्लास 11th में जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बट वहाँ हम सिर्फ थियोरी कंसेप्ट पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ने वाले कि इसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें होती है, जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर से हमें मनी मिलने वाला होता है, वो दो तरीके से होता है, या तो लमसम अमाउंट होता है या फिर इंस्टॉलमेंट में। तो हम सीखने वाले कि इंस्टॉलमेंट में कैसे आता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स होती है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है एप्लीकेशन, यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे आवेदन। उसके बाद जो सेकंड होती है वो होती है आवंटन, विच इज इंग्लिश में अलॉटमेंट। उसके बाद प्रथम याचना, फर्स्ट कॉल, और उसके बाद द्वितीय एवं अंतिम याचना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो हमें इन सभी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। तो फर्स्ट हमारा है फर्स्ट एंट्री होती है रिलेटेड टू एप्लीकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ जनरल जो रूल्स होते हैं जनरल एंट्रीज के, वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बैंक के बारे में। तो यहाँ पर बैंक में जो है सबसे पहले पैसे आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उससे डेबिट कर रहे हैं। और किस चीज़ से रिलेटेड मनी है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन जो है उसकी सबसे पहली एंट्री हमने की आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर। जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन फिर हम जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम इसी अकाउंट में नहीं रखते हैं, उन्हें शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे उसके बाद सेकंड है आवेदन पत्र की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट की, जो होती है आवंटन अलॉटमेंट। अब यहाँ पर बेसिकली फर्स्टली जब शेयर होल्डर होते हैं वो हमें एप्लीकेशन का पैसा देते हैं, इसीलिए बैंक में रिसीव की एंट्री पहले होती है, देन फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं। बट बाकी जो सब चीज़ें होती हैं उसमें हमें सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी होती है। तभी शेयर होल्डर्स को ये चीज़ें पहले से पता होती है कि हमारा अमाउंट इतना ड्यू है, देन फिर वो पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आवंटन राशि की याचना करने पर, मतलब आप यहाँ पर उनकी जो मनी है ड्यू है उस चीज की एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका निरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स। तो पहले ड्यू की एंट्री होगी, देन फिर उसकी रिसीव की एंट्री होगी। अब रिसीव कहाँ हो रहा है, बैंक में। तो आवंटन की राशि जब आपको मिलेगी, अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन फिर नेक्स्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है विच इज फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना, इसकी भी ड्यू की एंट्री करेंगे हम। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन इसकी रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर भी इसकी ड्यू की एंट्री हम करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट्स। तो ये जो एंट्रीज है आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। देन फिर अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वंशिका लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 क्षमता अंश को निर्गमन किया, जो कि निम्न प्रकार देय थे। वंशिका लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच पेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम इशू कितने शेयर कर रहे हैं, निर्गमित कितने कर रहे हैं। तो कितने कर रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर क्षमता अंश। अब यहाँ पर अभी हमने जो नॉर्मल एंट्रीज देखी थी उसमें नॉर्मल शेयर्स थे। अगर इक्विटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको शेयर के नाम के आगे इक्विटी लगाना है। अगर प्रेफरेंस शेयर होते तो हमें शेयर्स के नाम के आगे प्रेफरेंस वर्ड का यूज करना होता है। अब ये हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए कि कितने हमने इशू किए। अब जो 100 रुपीज के, यानी कि एक शेयर का कॉस्ट 100 रुपीज है, उसको हमने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है। तो जिसमें से हमारा 20 एप्लीकेशन पे है, आवेदन पर है, 40 अलॉटमेंट आवंटन पर है, 20 फर्स्ट कॉल पर है, प्रथम याचना पर है, 20 सेकेंड फाइनल कॉल द्वितीय एवं अंतिम याचना पर है।
उसके बाद आपको बोला गया है कि सारी राशियां समय पर प्राप्त हो गई हैं, निम्न दशाओं में इन व्यवहारों का जर्नल में लेखा कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो केस दिया है। तो पहला बोला जबकि रोकड़ व्यवहार का रोकड़ पुस्तक में सीधा लेखा नहीं किया। तो एक में बोला है सीधा लेखा नहीं किया है, यहाँ पर नो डायरेक्ट रिकॉर्ड है, और एक जहां पर सीधा लेखा किया है डायरेक्ट रिकॉर्ड। तो दोनों ही केस में आपको कैसी जर्नल एंट्रीज करना वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में आपको कैसे आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करना है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पर हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये जो अमाउंट है कैसा आया, तो हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, जिसमें से एप्लीकेशन आवेदन का था 20 रुपीज। तो 10,000 इंटू 20 किया तो यहाँ पर आ गया 2 लाख रुपीज। फिर हम इस ये जो अमाउंट है इसे हम ट्रांसफर करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड एंट्री हुई है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी अमाउंट सेम तरीके से आएगा। 10,000 हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे, जिसमें से एप्लीकेशन का कितना था 20। तो 10,000 इंटू 20, तो अमाउंट हमारे पास आ गया 2 लाख रुपीज। उसके बाद थर्ड और फोर्थ एंट्री हमारी हुई है रिलेटेड टू अलॉटमेंट आवंटन से। तो यहाँ पर हमने एंट्री की है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आपका नरेशन आ जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू की हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अमाउंट कैसा आया, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 10,000, और इस पर हमने कितने रुपीस के अकॉर्डिंग मंगाया 40। तो 10,000 इंटू 40 करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया 4 लाख। फिर इसके बाद इसकी रिसीव की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये अलॉटमेंट मनी रिसीव की हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ भी सिमिलरली 10,000 इंटू 40 करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। उसके बाद जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो है फर्स्ट कॉल। फिर हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट कितना था, फर्स्ट कॉल प्रथम याचना का 20 रुपए 20। तो 10,000 इंटू 20 किया तो इनमें अमाउंट कितना गया 2 लाख। अब जितना ड्यू है उतना ही रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना अमाउंट आ गया 2 लाख। नरेशन भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके एग्जाम में इसके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको फोकस करना, और बहुत ईजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये ड्यू की एंट्री हो गई, यहाँ पर हमने उसी कॉल मनी को क्या बता दिया कि वो क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। देन फिर हम चलते लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीय एवं अंतिम याचना। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आया, 10,000 इंटू 20 किया है। हमें क्वेश्चन ने बताया था कि 20 इसका अमाउंट है, तो 10,000 इंटू 20 किया 2 लाख। फिर देन इसकी रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, और इसमें भी हमने कितना अमाउंट लिखा है 2 लाख का। प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इसी तरीके पैटर्न में आपको एग्जाम में भी लिखना है। अब ये था हमारा फर्स्ट वाला केस जहां पर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, सीधा लेखा नहीं किया जाता है। सेकेंड केस था जहां पर सीधा लेखा होता है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ पर हमें जो बैंक वाली एंट्रीज है उनको यहाँ पर नहीं करना है। हमें यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो ट्रांसफर की एंट्री हुई थी, उसके बाद बाकी सभी की ड्यू की एंट्री करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको बैंक वाली एंट्रीज हटा देना। तो ये वाला आपका सेकंड केस होगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक चीज और आपको यहाँ पर समझना है कि अगर कभी कभी एग्जाम में आपको बोल दिया जाता है कैश बुक या बैंक बुक प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोगों ने 11th क्लास में जर्नल से लेजर में कैसे ट्रांसफर करना वो चीज पता होगी आपको। तो हमने जो जो बैंक वाली एंट्री की थी उसी का ही यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या था, डेबिट। तो हमने किस चीज का अकाउंट बनाया, कैश बुक या बैंक बुक। तो यहाँ पर बैंक को हमने वहां जर्नल एंट्री में क्या किया था, डेबिट। तो यहाँ पर भी हम वही अमाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, बट नेम उसके अपोजिट में क्या लिखा था, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर वाला नेम आ गया। देन फिर उसके बाद हमारी फोर्थ नंबर की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो वहां पर भी बैंक डेबिट था, डेबिट में 4 लाख डेबिट किया। अमाउंट यहाँ पर कितना है, अपोजिट में लिखा था टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हमारी 6th नंबर की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ पर 2 लाख से डेबिट किया और नाम किसका है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन हमारी 8th नंबर की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो वहां भी हमने 2 लाख से डेबिट किया और ये नेम आ गया है। फिर इधर का आपको बैलेंसिंग फिगर करते आते ही है, यहाँ पर ये तो आपका आंसर है, इसको आप भूल जाइए अभी। तो इधर का टोटल कितना है, 0। इधर का हम टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 10 लाख और क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर निकला है बाय बैलेंस सीडी, जो कि कितना आ गया है, 10 लाख आ गया है। और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो हम एक एक करके सारे लेक्चर्स में इसको समझेंगे। तो आज हमने समझा है कि नॉर्मल कैसे इशू ऑफ शेयर्स की, अंशों का निर्गमन करने की एंट्रीज कैसे होती है। थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में।